हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गैस ए तथा बी वाले दो बर्तन एक दूसरे से चित्र में प्रदर्शित ढंग से जुड़े हुए हैं। यदि स्टॉपर को खोलकर गैसों को समान होने तक मिलने दिया जाए तो मिश्रण में दोनों गैसें ए तथा बी के आंशिक दाब क्रमशः हो जाएंगे। आपको गैस ए में 12 लीटर आयतन और 8 वायुमंडल दाब दिया है। इसी प्रकार गैस बी में 8 लीटर इसका आयतन और 5 वायुमंडल दाब दिया हुआ है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 8 तथा 5 वायुमंडल, विकल्प बी है 9.6 तथा 4 वायुमंडल, विकल्प सी है 4.8 तथा 2 वायुमंडल और विकल्प डी है 6.4 तथा 4 वायुमंडल। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं गैस ए के मोल की संख्या की। तो गैस ए के मोल तो किस प्रकार हम इसे ज्ञात करेंगे। तो Na अर्थात गैस ए के मोल बराबर हो जाएंगे PaBa बटे RT। तो इनका जो है हम मान रख लेते हैं, जो दिया हुआ है 8 गुणा 12 बटे RT और यहाँ पर ये हो जाएगा 96 बटे RT। तो यहाँ से हमें ये मोल प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं अब गैस बी के मोल के। तो गैस बी के मोल तो गैस बी के मोल हम यहाँ से निकालेंगे इसी प्रकार जैसे हमने ए के निकाले। तो NB बराबर PB अर्थात PB BB और ये हो जाएगा नीचे RT बराबर, इसके मान भी हमें दिए हुए हैं तो इसको भी हम रख लेंगे। तो 8 गुणा 5 बटे RT, तो इसके मान कितने आ जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 40 बटे RT। तो ये जो है हमने इनके मोल निकाल लिए। अब आगे हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुल दाब गुणा कुल आयतन बराबर ये हो जाएगा Na प्लस NB और गुणा में RT। ये जो है हमें प्राप्त होगा। अब इस सब के मान हम रखेंगे तो ये हो जाएगा P गुणा 12 प्लस 8 कुल आयतन हो जाएगा और यहाँ से हम बराबर में लिखेंगे इसको तो यहाँ Na प्लस NB की जगह हम लिख सकते हैं 1/RT और जो हमने मान निकाला वो कितना था 96 प्लस 40 और साथ में अर्थात ये बाहर आ जाएगा और साथ में ये जो ऊपर है RT चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब ये RT से ये RT कट जाएगा और इसे हल करने पर हमें जो है अंततः उत्तर आएगा P बराबर हमारे पास उत्तर आ गया 6.8। ये हमारे पास आ गया कुल दाब, अर्थात कुल दाब का मान हमने जो है निकाल लिया यहाँ से। अब चूंकि हम क्या निकालेंगे यहाँ, गैस ए का आंशिक दाब। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम गैस ए का आंशिक दाब। तो इसे ज्ञात करेंगे, तो इसे ज्ञात किस प्रकार करेंगे, यहाँ कुल दाब गुणा ए का मूल प्रभाज। तो इसकी सहायता से जो है हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कुल दाब हमने निकाला 6.8 और इसका मूल प्रभाज किस प्रकार निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 96 बटे RT और इसके बटे में आ जाएगा कितना आएगा, इसके बटे में 96 प्लस 40 बटे ये हो जाएगा RT। तो इस प्रकार ये जो है इसे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ A का आंशिक दाब क्या आ जाएगा। तो A का आंशिक दाब इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4.8 वायुमंडल। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं B के आंशिक दाब की। तो यहाँ गैस B का आंशिक दाब, तो इसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहाँ वही हम सूत्र लगाएंगे कुल दाब अर्थात P गुणा B के
मूल प्रभाज गैस बी का मूल प्रभाज, तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे तो P 6.8 हमारे पास प्राप्त है, गुणा ये हो जाएगा 40/RT, और इसके बटे में चला जाएगा यहाँ पर, जैसा कि हमने लिखा 96 + 40/RT। तो ये जो है पूरा इस प्रकार होगा। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास इसे हल करने पर आ जाएगा यहाँ 2 वायुमंडल। तो इस प्रकार हमने गैस ए और बी का जो है आंशिक दाब निकाल लिया है। अब आइए हम प्रश्न को उत्तर को चुनते हैं। तो यहाँ ए का आंशिक दाब आया हमें 4.8 वायुमंडल और बी का आया 2 वायुमंडल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।